सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिव हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु महाराज की जय। शिव। मेरे एक भक्त ने पूछा, भगवान गुरु महाराज कुछ चमत्कार अगर आप दिखाएं तो लोग आपके पीछे बहुत सारे लोग आ जाएं। बहुत सारे लोग मेरे पीछे आए, ये मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन जो परमात्मा के प्रेमी हैं, जिन्हें परमात्मा को पाने की लालसा है, जो सही में जिज्ञासु हैं, जो सीकर हैं, ऐसे जो लोग हैं वो मेरे साथ आए, ये जरूरी है। भगवान की सेवा के निमित्त में चाहता हूँ। चमत्कार के विषय में आपने जैसे पूछा, चमत्कार के विषय में आपने पूछा, तो ये कितना बड़ा चमत्कार है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जो शरीर है, इसमें जड़ और चेतन दोनों का सामंजस्य किस तरह से होता है, ये कितना बड़ा चमत्कार है। एक मृत प्राय पदार्थ का जो शरीर है, वो बोलता है, चलता है, हंसता है, जिसमें गति नहीं होती पदार्थ में, तो उसमें गति आ जाती है। ये कितना बड़ा चमत्कार है कि इसमें 5 विरोधाभासी तत्व एक साथ रहते हैं। अग्नि है लेकिन जलाती नहीं, जल है लेकिन शरीर को गलाता नहीं, हवा है तो उस शरीर को सुखा नहीं पाती, आकाश है तो शरीर ऊपर की तरफ उठता नहीं, पृथ्वी है तो भी शरीर में जड़ता नहीं होती। तो कितना ये बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कौन सा चमत्कार हो सकता है कि इतने सारे विरोधाभासी तत्व इसमें रहकर भी और एक सामंजस्य की स्थापना हमेशा इसमें मृत्यु पर्यंत तक बनी रहती है। मनुष्य का जन्म एक चमत्कार है और मृत्यु भी एक चमत्कार है। आप जिसे सहज समझते हो, ये इतना सहज नहीं है। ये उन लोगों से पूछो जिनके घर में बच्चे नहीं हो पाते, वो बच्चे का जन्म उनके लिए कितना कठिन है। ये उनसे पूछो जिनके बच्चे होने के साथ ही मर जाते हैं। उनसे पूछो जिनका बच्चे को मिसकैरेज यानी गर्भपात हो जाता है। ये उनसे पूछो कि जिनके बच्चे भी हो जाते हैं लेकिन ऐसे अविकसित होते हैं जो हुए और ना हुए बराबर होते हैं। मृत्यु का पूछो कि मृत्यु का क्षण आता है तो पता नहीं ये जीव कहाँ चला जाता है। शरीर वैसा का वैसा पड़ा रहता है, हाथ भी वैसे, पैर भी वैसे, नाक भी वैसी, आंख भी वैसी, कान भी वैसे, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी पता नहीं कहाँ जीव चला जाता है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है।
जन्म और मृत्यु ये दोनों एक चमत्कार है, पग पग पर चमत्कार है। आप गाड़ी लेके सड़क पर जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप कहाँ तक जा सकेंगे। अगले क्षण आपसे कौन आके टकरा जाएगा, आपका हृदय कहाँ रुक जाएगा, आपके आसपास से गुजरने वाले लोग एक सपने के समान हो जाएंगे। जिस परिवार में आपकी अहम भूमिका थी, मृत्यु के बाद उस परिवार में आपका कोई स्थान नहीं बचेगा। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? गौर से देखो, इस प्रकृति में हर जहां देखोगे वहां चमत्कार है। मार्च के महीने में वर्षा होना भी चमत्कार है, वृक्ष में फूल खिलना भी चमत्कार है। एक नन्ही सी कली रंग बिरंगे फूल में बदल जाती है, जहां मधुकर आकर बैठ जाते हैं। पौधों से भोजन का बनना, ऑक्सीजन का बनना, ये सब चमत्कार नहीं तो क्या है? लेकिन इन सब से बड़ा चमत्कार एक है। इन सारे चमत्कारों से चमत्कृत होने वाले मन बुद्धि चित्त के परे निकलकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, ब्रह्म ज्ञान में खड़े हो जाना, इससे बड़ा संसार में कोई चमत्कार नहीं है। कौन कहता है कि हम चमत्कार नहीं दिखाते? यदि हम संसार के सबसे बड़े चमत्कार को दिखाते हैं तो हम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हुए। कोई माई का लाल आपको जन्म और मृत्यु के परे नहीं ले जा सकता, लेकिन सतगुरु की कृपा से ये इतना बड़ा चमत्कार घटित हो जाता है आप लोगों के जीवन में कि अनंत जन्मों की यात्रा में मूर्छित से भ्रमित से घूमते हुए भी तुम इसको नहीं पा पाते हो। एक कुत्ता अभी हमारे आश्रम में जो रहता है वो भौंक रहा था, उस कुत्ते को पता ही नहीं कि आत्मा कोई चीज होती है। बाहर कोई पशु पक्षी घोड़ा गाय निकली उस पे भौंकता, उसको पता ही नहीं कि शांति भी कोई चीज होती है। एक कुत्ता तुम्हारे अंदर भी है। भोले बाबा कहते हैं कि दर्पण भवन कुत्ता घुसा, सब श्वान ही दिखलाए हैं, निज रूप को लख भौंकता और भौंकता मर जाए है। ये जगत एक दर्पण के समान, एक दर्पण का मकान है, कांच का मकान है। इसमें आप अपने आप को ही देखकर भौंकते रहते हो। या न कोई आपका शत्रु है न कोई मित्र है, जो है वो आपकी धारणाएं हैं। उन धारणाओं के वशीभूत होकर आप शत्रु और मित्र का निर्माण करके और इस भ्रम को और पक्का करके और भौंकते भौंकते संसार की बकवास में बकवास करते करते मर जाते हो। कुत्ते को शांति का पता नहीं, ऐसे तुम्हारे मन को शांति का पता नहीं। कुत्ते को भौंकने के लिए विषय चाहिए, ऐसे तुम्हारे मन को भटकने के लिए संसार के विषय चाहिए। कुत्ता जीभ लपलपाता है खाने पीने के वस्तुओं में, ऐसा तुम इंद्रियों के रसों में जीभ लपलपाते हो। पशु और पक्षियों से ज्यादा समझ नहीं विकसित हो पाई है।
पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, शयन करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, बस उतना ही तो आप कर रहे हो। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना इस संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन इस चमत्कार को लोग जानते नहीं, इसलिए नमस्कार नहीं करते हमको। उनको विषयों के, इंद्रियों की जो पूर्ति करता है उसको वो नमस्कार करते हैं। लोग महाबलेश्वर, लोग जाते हैं शिरडी जाते हैं, लोग जाते हैं बम्बई का कौन से गणेश हैं वहां जाते हैं, लोग जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, लोग वेंकटेश्वर बालाजी जाते हैं। क्या ये लोग परमात्मा को जानने के लिए जाते हैं? आप खुद सोच लें। ये इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए कुछ चमत्कार घटित हो जाए उसके लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि ओछी है और छोटी है और ये नासमझ हैं। ये जानते नहीं कि सब दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार आत्मज्ञान है। इनको पता नहीं, ये इतने नालायक है कि इनके सामने हीरे मोती रखे हों और एक तरफ मिठाई और शराब और स्त्री बैठी हो, तो ये मिठाई शराब स्त्री पैसे का ढेर लगा हो, तो ये पैसे का ढेर और स्त्री शराब इनको उठा लेंगे। ये नायाब हीरे मोती जो होंगे उन्हें नहीं उठाएंगे, इनमें उतनी समझ नहीं है। तो परमात्मा का जो आत्मज्ञान है वो पूरी पृथ्वी के बराबर का अगर कोई हीरा बना दिया जाए, क्योंकि तुम्हारी समझ तो उतनी तुम जान सकते हो ना कि तुम्हारी संपदा, तुम्हारा ट्रेजर, तुम्हारा संपन्नता, ये सब तुम इसी तरह से पदार्थ से ही नाप पाते हो ना। इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि पृथ्वी के बराबर कोई हीरा अगर बना दिया जाए तो आत्मज्ञान के सामने वो हीरा ऐसा है जैसे मिट्टी, पत्थर और धूल। क्यों? कि कोई हीरा तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता, लेकिन आत्मज्ञान तुम्हें मृत्यु से अमरता की ओर ले जा सकता है। जिसको तुम मृत्यु समझते हो वो तुम्हारी गहन मूर्छा और अगले जन्म की तैयारी है। लेकिन जिसे तुम ठुकराए बैठे हो, वो आत्मज्ञान तुम्हारे जीवन की अनंत यात्राओं का सबसे आखिरी निचोड़ है। तो प्यारे मित्रों, ये चमत्कार जब तक तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होगा तब तक तुम इन बाबा, साधुओं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, मस्जिद, इन सब के चक्कर में और पदार्थ और पदार्थ के संयोजन के चक्कर में लगे रहोगे। परमात्मा और पदार्थ का संयोग तो नहीं होता, लेकिन परमात्मा और पदार्थ की कोई विशिष्ट अवस्था होती है, उसको जीवन कहते हैं। इस विशिष्ट अवस्था को जान भी लो तो भी तुम्हारा 90% काम हो सकता है, क्योंकि तुम जीवित तो मरे हुए नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जीवस्य जीवनो हम, जीवों का मैं जीवन हूँ। भगवान कहते मैं हूँ जीवन। तो उस जीवन को तो तुम 100 वर्ष की जिंदगी में जानते नहीं, उसको जान लो तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आज हम आपको चमत्कार के विषय में ये पहला प्रवचन दे रहे हैं। कभी समय मिला तो और भी चमत्कार के विषय में प्रवचन देंगे, और आपके जीवन में घटित होने वाले बचपन से अभी तक के चमत्कारों और आगे जो चमत्कार घटित हो सकते हैं उनके बारे में विस्तार से कभी बताएंगे। ऐसे कुछ साधक हैं हमारे, जैसे कि दिल्ली में गार्गी हमारी एक साधिका थी, उसको हम हजारों जन्म पीछे ले गए, हजारों वर्षों के पीछे ले गए ध्यान की अवस्था में। उससे बात करने को सभी समय मिले तो कर लेना, ये एक चमत्कार है। एक पुर्तगाल में हमारी साधिका है,
उसको हम ध्यान में कई कई जन्म पीछे ले गए और सप्रमाण उसने उन जन्मों का विवरण बताया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। अरे अब इस जन्म मृत्यु के ओछे और छोटे चमत्कारों से निजात पालो, मुक्ति पालो और आत्मज्ञान का सर्वोच्च चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित हो जाए, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अस्तित्व से। शिव।